हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेड फील्ड। सो लेट्स डिस्कस कि आज निफ्टी 50 की ओपनिंग कहाँ पे हुई है एंड उसके बाद से निफ्टी 50 कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं एंड थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ट्रम्प साहब की कुछ अनाउंसमेंट ऐसी चल रही हैं कि उससे मार्केट में इनडिसिसिव मूव्स आए हुए हैं एंड आज भी कुछ अच्छी ओपनिंग, मतलब वैसे देखें तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज वालों के लिए एक अच्छी मूव है। 500 पॉइंट का गैप अप खुला है, बट उसके बाद से हम लोगों के लिए एक ऑल मतलब बस एक साइडवेज मार्केट चल रही है तब से ही। अगर आप मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है ये हमारा, तो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप लोग समझ पा रहे होगे तो सिर्फ मेरा एक बहुत ही सीधे तरीके से समझाने का एक व्यू है आप लोगों को कि मार्केट कहाँ पे खुलती है। 500 पॉइंट ऊपर खुलती है मार्केट एंड उसके बाद से अगर आप यहाँ पे ही देख लोगे कि मार्केट क्या मूव कर रही है तो आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स टेक यू गाइस टू 5 मिनट्स चार्ट ऑल्सो। सारी की सारी पहली इतनी बड़ी रेंज बना दी है, तो इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करना आज मुझे अभी के लिए फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। एंड 15 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये साइज़ है कैंडल्स का एंड कोई अच्छा मूव है ही नहीं यहाँ पे एक भी, जो है कि कोई आपको डाउन साइड या अप साइड की मूव दिखे। हाँ, मार्केट बुलिश हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़ी है मार्केट। 23,000 को क्रॉस करके आज ऊपर आई है एंड 500 पॉइंट का गैप अप कोई नॉर्मल नहीं होता है। एंड उसके बाद बस हम वेट ही कर सकते हैं ऐसी मार्केट में, क्योंकि हमें एक क्लियर व्यू एंड क्लियर मूव चाहिए होगा मार्केट से, देन ओनली वी कैन ट्रेड। एंड इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँ कि कॉल और पुट के प्रीमियम्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो मैं जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन में लगाया हुआ है मैंने। तो अगर आप देखोगे, मैंने इन द मनी का प्रीमियम ही लिया है। मार्केट खोली तो 23 350 के ऊपर ही थी, बट उसके बाद रेंज उसने 200 तक की बना दी, तो मैंने 200 का कॉल का प्रीमियम ले लिया थोड़ा सा इन द मनी। और करंट मार्केट जब से 300 के आसपास ही चल रही है, 300 350 के आसपास ही। तो जैसे ही मार्केट एक जो है एक फुल बॉडी टाइप की कैंडल मुझे शो करती है एंड उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट आता है, तो उसके बाद मार्केट कितना मूव करती है मैं आपको दिखाता हूँ। 190 से 210 के आसपास ही मैक्सिमम गई है, अराउंड मतलब 18-20 पॉइंट। बट ये एक वो अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि इसमें एंटर करना और एग्जिट करना टाइमली थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एंड यू कैन नॉट जज दिस कैंडल्स वेरी इजीली। एंड उसके बाद भी एक फुल बॉडी कैंडल आई, लेकिन उसके बाद भी सेम उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ही मार्केट सुबह से रिजेक्शन में चल रही है। एंड बट एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, क्योंकि कॉल में वॉल्यूम भी अच्छी थी उस टाइम एंड मॉर्निंग का मार्केट था, वॉलेटाइल हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ गैप अप। सो अभी फ़िलहाल तब से ही मार्केट सेम, अगर आप देखोगे प्रीमियम्स तो ऑलरेडी बहुत फंसे हुए हैं, प्रॉपर साइडवेज नेचर शो कर रहे हैं। एंड अगर आप ईएमएस को भी, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके चलूँ, तो आप देख ही रहे होगे ईएमए फॉलिंग है एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आपस में जो है टैंगल्ड हो चुके हैं। एंड इसके बाद अब जो मूव आए उससे हमें पता चले कि कुछ बड़ा मूव आने की तैयारी है मार्केट में या नहीं। हाँ जी। सो ऑलरेडी 2 घंटे होने को आए ऑलमोस्ट मार्केट में एंड अभी तक भी मार्केट साइडवेज नेचर ही शो कर रहा है। बट येस, एक अपडेट थी आप लोगों के लिए जो वीडियो में मुझे ऐड करनी थी आज। सो अगर हम ओपन पोजीशंस देखें, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट जो होल्ड कर रहा है, तो वो 23,300 का लेवल है। अब आपको ओआई डेटा ज़रूर देखना पड़ता है व्हेन यू आर इन द मार्केट टू एनालाइज एंड टेक अ ट्रेड एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, किस डायरेक्शन में हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। सो 23,300 का जो डेटा शो कर रहा है, ओपन पोजीशंस 1 करोड़ हैं यहाँ पे, जिसके सामने ओनली 70 lakhs पोजीशंस अभी ओपन हैं। सो डेफिनेटली ये 23,300 की कॉल साइड का डेटा अभी भी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 350 पे भी कोई ऐसी ब्लॉकर नहीं देख पाएंगे इस वैल्यू को, क्योंकि ऑलरेडी 1 CR इसमें जो है 23,300 पे अच्छा सपोर्ट सस्टेन कर चुका है एंड ऑलरेडी 1 1.5 घंटे से वहीं पर सस्टेन कर रहा है। सो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बुलिश होने की है, 23,300 को सस्टेन करने की है। बियरिश जैसा कुछ नहीं है मार्केट में अभी के लिए फ़िलहाल। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मैं अपडेट कर दूंगा आपको वीडियो के अंदर।
ऑल राइट, सो अब टाइम हो रहा है 12:45। सो ऑलरेडी मार्केट को खुले हुए अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं। एंड अभी जो मैंने आपको वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे, सो मैंने अभी बताया था कि 23,300 का जो मार्केट लेवल सस्टेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए एक मूव शो करा है, एक पॉजिटिव मूव शो करा है। एंड जो कि एक्सपेक्टेड रहता है अगर आप मार्केट के बिहेवियर को समझें, एनालिसिस प्रॉपर रखें। सुबह से मार्केट अपना साइडवेज नेचर था। साइडवेज होना भी ज़रूरी होता है एक बड़े मूव को और लाने के लिए, क्योंकि मार्केट उस जोन में कंसोलिडेट करता है। मार्केट अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं आगे किस डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। एंड अगर आप ओआई डेटा, आज की वीडियो में ओआई डेटा एक मेजर रोल प्ले करा है हुए डेटा ने, क्योंकि अगर आप अभी भी देखो तो 23,300 पे जो वैल्यू है हमारे पास 1 CR+ है, 1,23,00,000 जो वैल्यू है हमारे पास है। एंड उसके अगेंस्ट में यहाँ पर 65 लाख ही वैल्यू अभी भी सस्टेन कर रही है, उससे ज़्यादा अभी भी नहीं बढ़ी है। एंड यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी हमें शो हो गई है। उसके साथ में आप उसके एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे में भी अगर आप देखोगे तो एवरेज वैल्यू ठीक है, ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी थी, तो इस ओआई डेटा में अगर आप देख रहे होगे जितना भी ये रेड जोन है, यहाँ पे सबके एसएल कट गए एंड यहाँ से सबकी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं। एंड अब देखना यह है कि 23,500 जो अगला एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उस पे जाके मार्केट क्या रिएक्ट करता है, वेट रहेगा। अभी के लिए मार्केट बुलिश, काइंड ऑफ बुलिश ही है, लेकिन अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलूँ तो अगर आप देखोगे क्या अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। एक बार पुट बायर्स को ट्रैप भी करा, क्योंकि एक ये लॉन्ग लेग डोजी देने के बाद अगर मार्केट यहाँ से बुलिश, क्योंकि रिटेलर्स को क्या होता है, अर्ली एंट्री बननी बहुत ईजी हो जाती है एंड रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड वेरी इजीली, बिकॉज क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से अब मार्केट बुलिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड उसका रीज़न ही बताता हूँ मैं आपको क्या है। जैसे ही मार्केट ने डोजी दी, ओपनिंग यहाँ पे करी बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने, एंड यहाँ पे मार्केट आपको ग्रीन कैंडल शो कर रहा होगा जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई आपको इस कैंडल में शो हुआ होगा। लेकिन 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 उसके बाद ही मार्केट ने एक एंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल दे दी, एंड दिस वाज जस्ट टू हंट द एसेल्स ऑफ रिटेलर्स एंड छोटे बायर्स के लिए, एंड जो ऑप्शन बायर्स होते हैं बेसिकली। एंड इसके बाद ही जस्ट अगर आप देखोगे, अगर अगर बड़ा मूव एक्सपेक्ट होता तो यहाँ से ही मार्केट फिर इसको कंटिन्यू करती नीचे की तरफ, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में 23,300 का सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। एंड उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए एक फिर से इंगल्फिंग कैंडल दी है, इस रेड कैंडल को पूरा कवर अप करा है। एंड उसके बाद जस्ट एक पुल बैक, क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इसमें टाइम लगता है, 15 मिनट तक आपको कैंडल्स को एनालाइज करना पड़ता है। जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना आपको क्विक कैंडल्स मिलेंगी। क्विक आपको एक इतना ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है वो, कि एक एक मिनट पे आपको जज करना पड़े मार्केट कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में मूव लेगी एंड ऑल। बट अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को कंसिडर करो, उस पे मूवमेंट देखो एंड वेट फॉर द राइट एंट्री। पुल बैक होना चाहिए एक अच्छा, आपको ओआई डेटा पे मूव दिखना चाहिए, क्या कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, कहाँ पे मनी आपका जो है सेफ रहेगा अगर आप एंटर करते हो तो। क्योंकि ट्रेड में एंटर करना उससे पहले के आपके कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी हैं, एंड उसके बाद आप उसको फिर एक अच्छे ट्रेड में कन्वर्ट कर पाओगे। आप देखो, जस्ट एक पुल बैक लिया, एक फिर उसके बाद बहुत ही 15 मिनट्स की एक सपोर्ट पे 23,300 के सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल दी है। एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा 312 से अगर आप देखोगे 350 तक का उसने मूव दिया है। कंसिडरिंग दिस रिजेक्शन ऑल्सो 330-31 वाला, उसको भी मार्केट ने ब्रेक करके 350 तक गया है। अभी के लिए इतना ही, आगे कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। ऑल राइट, सो आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से ओआई डेटा को
देखा, उसको समझा एंड उसके बेसिस पे हमने मूव को एक्सपेक्ट करा। एक प्रोबेबिलिटी ही होती है मार्केट में, एंड कैंडलस्टिक्स, प्राइस एक्शन, इन सबको देखते हुए हमें मार्केट को जज करना पड़ता है अगर हम उसमें ट्रेड लेने जा रहे हैं तो। आज की एक क्विक लर्निंग थी ओवाइड डेटा के ऊपर एंड प्राइस एक्शन। अगर मैं सिर्फ आपको समझाऊं तो सिर्फ प्राइस एक्शन हमारे पास ये था कि 23,300 का सपोर्ट एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड सेम अगर मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मार्केट ने आज बहुत बड़ी रेंज दे दी है, गैप अप होने के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल है। उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होना बहुत ही मुश्किल है अभी के लिए फ़िलहाल। अभी भी मार्केट 1.18 हो चुके हैं, मार्केट को 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। जब इतनी बड़ी रेंज निफ्टी 50 दे देता है, उसमें एक मोमेंटम की शॉर्टेज आ जाती है एंड फिर आपको सिर्फ छोटे मूव्स मिल सकते हैं अगर वो भी आप कंटिन्यूअसली मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो। If you like our video, our learning, our explanation, please like and share to our channel, and please share it with your friends and family. Thank you so much.